ड्रामा सीरियल जान निसार बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है। ड्रामे के अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि दुआ नौशरवान को खुशखबरी सुनाएगी कि मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ। नौशरवान जब यह सुनता है कि वो बाप बनने वाला है, इतना खुश होता है कि अब्बा साई और अम्मा साई को फोन करके बता देता है कि आप लोग दादा दादी बनने वाले हो। तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे और दुआ को फौरन हवेली लाने का हुक्म जारी करेंगे। और दुआ ये सुनकर बहुत खुश होगी कि उसे हवेली बुलाया गया है, क्योंकि दुआ की शुरू से ही ये ख्वाहिश थी कि मैं हवेली जाकर हवेली की बहू बनकर रहूं। तो अगले एपिसोड में आप ये देखेंगे कि नौशरवान दुआ को हवेली लेकर जाता है और हवेली में दुआ का बहुत जबरदस्त इस्तकबाल किया जाता है। अम्मा साई और अब्बा साई भी दुआ को कबूल कर लेते हैं, लेकिन ये बात कशमाला से हजम नहीं होगी कि ये सब कैसे हो गया, क्योंकि कशमाला तो हमेशा से यही चाह रही थी कि उन दोनों को कैसे अलग किया जाए, लेकिन अब सब उल्टा हो गया है। ये हवेली में भी आ गए हैं और इनका रिश्ता भी मजबूत हो जाएगा, इसलिए कशमाला अब कुछ अलग सोच रही है। लेकिन इस बात की भनक कहीं ना कहीं नौशरवान को लग जाती है कि ये कहीं सुकून से नहीं बैठेगी, ये कुछ जरूर उल्टा करेगी। तो नौशरवान पहले ही जाके कशमाला को वार्न कर देता है कि देखो, पहले भी तुमने बहुत सारी साजिशें की हैं दुआ के खिलाफ, लेकिन मैंने तुम्हें माफ कर दिया। याद रहे, अब अगर कुछ ऐसा वैसा किया तो मैं तुम्हें हरगिज माफ नहीं करूंगा, लिहाजा दुआ से दूर रहो। तुमने हमेशा दुआ को मुझसे दूर करने की कोशिश की, लेकिन देखो आज भी मैं और दुआ साथ है और अब मैं बाप बनने वाला हूँ, तो लिहाजा अपने नापाक इरादे खत्म कर दो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन कशमाला तो ठीक है, एक नंबर की, वो बाज नहीं आने वाली। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि फराह हाथ धोकर नौशरवान के पीछे पड़ी है, वो शादी करके ही रहेगी। जब दुआ नौशरवान को बाप बनने की खुशखबरी सुनाती है तब नौशरवान फराह को भी भूल जाता है। फराह नौशरवान को बार बार कॉल करेगी, उसको अपने पास बुलाने की कोशिश करेगी, लेकिन नौशरवान उसको इग्नोर करेगा। फराह इतना परेशान करेगी कि नौशरवान को एक आखिरी बार मुलाकात करने पर मजबूर करेगी। नौशरवान जब मिलने जाएगा तो फराह से बोलेगा कि क्या मसला है तुम्हें, क्यों बार बार मुझे कॉल करती हो, क्यों तंग कर रही हो। तो फराह इमोशनली ब्लैकमेल करेगी कि क्या तुम्हें मुझ पर तरस नहीं आता, आखिर मैं तुम्हारी पहली मोहब्बत हूँ। नौशरवान कहेगा जरूर, तो मेरी पहली मोहब्बत हो, लेकिन अब मैं शादीशुदा हूँ और अब मैं बच्चे का बाप बनने वाला हूँ। तो फराह ये सुनकर बहुत हैरान हो और वो कहेगी क्या वाकई दुआ प्रेग्नेंट हो गई है। तो नौशरवान कहेगा हाँ, और मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है और हम अपनी लाइफ को अच्छे से शुरू कर चुके हैं। तो फराह कहेगी तो क्या, बस मैं ये चाहती हूँ कि मुझे अपना बना लो। तो नौशरवान कहता है कि क्या मतलब तुम्हें भी अपना बना लूँ, और वो कहती है कि मुझसे भी शादी कर लो। नौशरवान कहता है कि यानी अब मैं तीसरी शादी करूँ। कहती है हाँ, 3 करो, चौथी करो, मुझे कोई मसला नहीं, लेकिन मुझे अपना बनाओ, क्योंकि मैं तुम्हारी मोहब्बत हूँ और मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, वरना मैं खुद को खत्म कर लूंगी। आखिरकार फराह उसे इमोशनली ब्लैकमेल होने पर मजबूर कर देती है। ना चाहते हुए भी नौशरवान फराह से शादी कर लेता है। शादी करने के बाद बुरी तरह फंस जाता है नौशरवान, क्योंकि जो फराह कहती थी कि मुझे कोई मसला नहीं, दुआ भी तुम्हारी बीवी है और मुझसे भी शादी कर लो। अब शादी के बाद फराह नौशरवान को दुआ के पास जाने से भी रोकने लगी है कि मेरे पास रहो, क्या मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ, आखिर मुझ पे तुम्हारा हक है, मुझे टाइम दो वरना मैं दुआ को जाके सब सच बता दूंगी। नौशरवान ने फराह से शादी इसलिए की थी कि एक कोने में पड़ी रहेगी और मैं अपनी जिंदगी में खुश रहूंगा, लेकिन उससे क्या पता कि वो फराह से और भी ज्यादा ब्लैकमेल होता जाएगा। इस तरह फराह नौशरवान को दुआ से दूर करती जाएगी। अब देखेंगे, एक तरफ फराह ने नौशरवान का दिमाग खराब किया होता है और दूसरी तरफ कशमाला ने, कि जब दुआ हवेली आती है तो कशमाला फौरन से दूध का गिलास लेकर दुआ के पास आती है कि ये तुम पी लो, तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा है, तुम्हें इसकी ज़रूरत है। जब नौशरवान ये हरकत देखता है तो उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि आज तुम इतनी खुदमतगुजार कैसे बन गई हो, दुआ ये दूध नहीं पिएगी, पहले तुम पियो, इसके बाद दुआ पिएगी। कशमाला शदीद गुस्से में आकर कहती है कि क्या मतलब पहले मैं पीऊँ, यानी तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या, मैंने इसमें कोई जहर मिलाया है। तो नौशरवान कहता है हो भी सकता है कि जहर मिलाया हो, क्या फ़र्क पड़ता है, पहले तुम पी लो, मुझे तसल्ली हो जाएगी, इसके बाद दुआ पी लेगी। तो कशमाला दूध नहीं पीती और गुस्से में लाल पीली हुई वापस ले जाती है। और इस बात पर आप देखेंगे कशमाला बहुत बड़ा हंगामा खड़ा करती है, लेकिन नौशरवान को समझ लग जाती है कि वाकई इस दूध में कुछ था। तो नौशरवान उसके पीछे जाता है और उसे जाके कहता है अगर तुम सच्ची होती तो दूध पी लेती, यकीनन इस दूध में कुछ था, लिहाजा मैं तुम्हें फिर वार्निंग दे रहा हूँ कि अगर मेरी बीवी दुआ या मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। कशमाला ये देखकर समझ आती है कि नौशरवान मुझे कुछ नहीं करने देगा, लिहाजा मुझे बहुत चालाकी और बहुत एहतियात के साथ कुछ अलग करना पड़ेगा।
क्योंकि कशमाला यहाँ ठान लेती है कि किसी भी सूरत ये बच्चा दुनिया में नहीं आना चाहिए, नहीं तो ये रिश्ता और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। उधर नौशरवान दुआ को सख्ती से मना करता है, कशमाला की लाई हुई कोई चीज तुमने हरगिज नहीं खानी और ना पीनी है। इस तरह से एक तरफ कशमाला और एक तरफ फराह ने नौशरवान का जीना हराम किया है। और आप देखेंगे कि अगली एपिसोड में इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि नौशरवान 3 औरतों के बीच बुरी तरह फंस चुका है। कशमाला बहुत सारी चालें चलेगी, वो आखिरी दम तक कोशिश करेगी कि किसी तरह दुआ और नौशरवान अलहदा हो जाए, लेकिन जब वो अपने चालों में नाकाम हो जाएगी तो वो किसी तरह दुआ पर हमला करवाने की कोशिश करेगी। दूसरी जानब फराह से रहा नहीं जाएगा और वो दुआ को आकर सब कुछ बता देगी कि नौशरवान ने उसके साथ शादी की है। तो दुआ और नौशरवान के दरमियान काफ़ी दूरियां बढ़ जाएंगी। दुआ उसे छोड़कर अपने वालिदैन के घर चली जाएगी और अपने बाप को सब सच सच बता देगी। दूसरी जानिब नौशरवान फराह के साथ बहुत ज़्यादा झगड़ा करेगा और उनकी आपस में बहस और तकरार होगी। नाजरीन, अब तक तो हमें सिर्फ फराह ही जहर लगती थी, लेकिन कशमाला की हरकतें भी कुछ कम नहीं हैं। वो पहले तो दुआ के लिए दूध लेकर आई जिसमें हो सकता था कि जहर हो और वो खुद पीने से इनकार करने लगी, लेकिन अब के जब वो नाकाम हो चुकी है तो वो किसी न किसी तरह से दुआ पर हमला करवाने की कोशिश करेगी। आने वाली एपिसोड में देखा जा सकता है कि हो सकता है कशमाला अपनी ज़िद में आकर दुआ को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, और क्योंकि वो ये चाहती है कि दुआ का बच्चा जो है वो कभी इस दुनिया में ना आए। नाजरीन, दरअसल कशमाला का रोल भी अब नेगेटिव हो चुका है और फराह के साथ साथ कशमाला भी अब दुआ की बुरी तरह से दुश्मन बन चुकी है। तो वो दुआ पर किसी तरह हमला करने के बारे में सोचेगी। कशमाला किसी को पैसे देकर दुआ पर हमला करवाती है, लेकिन जब गोली चलती है तो दुआ के बजाय नौशरवान को लग जाती है और नौशरवान की डेथ हो जाएगी। जी हाँ नाजरीन, लास्ट एपिसोड में नौशरवान की डेथ हो जाएगी। ये ड्रामा दीवानगी का सीजन 2 है और दीवानगी में भी सुल्तान दुरानी की डेथ हो जाती है। जब कशमाला को इस बात का पता चलेगा तो वो बहुत अफसरदा होगी कि मैंने क्या कर दिया, और फिर दुआ के पास जाएगी और दुआ से माफ़ी मांगेगी कि दुआ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तो दुआ कहेगी कि मैं कौन होती हूँ तुम्हें माफ़ करने या ना करने वाली, तुम अल्लाह से माफ़ी मांगो। तो नाज़रीन, ड्रामे की इस तरह एंडिंग होगी, लेकिन आप कमेंट के ज़रिए हमें बताइएगा कि ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए या सैड। दूसरी जानिब आप देखेंगे कि दुआ अपने घर वापस चले जाएगी। दुआ के घर वाले दुआ को माफ़ कर देंगे, लेकिन दुआ का बाप एक बात पूछेगा कि दुआ ऐसा कौन सा शख्स था जिसकी खातिर तुमने हमारी इज्जत की भी परवाह ना की। तो दुआ सब कुछ सच सच बता देगी और इसी तरह सरफराज की हकीकत भी सबके सामने आ जाएगी। जब फिजा को पता चलेगा कि सरफराज ही वो शख्स था जिसकी वजह से दुआ घर से गई, तो फिजा दुआ को कभी माफ़ नहीं करेगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और हमारी हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह की एंटरटेनमेंट वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।